तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सुएंग को देखते हैं जो कि सीधा चैनसो पर अपने स्पिरिचुअल टाइगर से हमला कर देता है। और अब ये देखकर चैनसो भी अपनी स्पिरिचुअल बोल से उसके स्पिरिचुअल टाइगर को खत्म करता हुआ उसे पीछे गिरा देता है और इतने में ही उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो वहीं पर ही हार मान लेता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब चैनसो कहने लग जाता है कि तुम अपनी औकात तो पता चल गई होगी और उसके पेट पर लात रखकर कहने लग जाता है कि तुम में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया था, और अपने हाथों में स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर उसके मुंह में भरकर चांटे मारने लग जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे बंदे हैरान हो रहे होते हैं। और अब वो बंदा वहाँ से डर कर भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर चैनसो उस बंदे को भी अपने पास बुला लेता है और वो कहने लग जाता है कि तुम्हें पिछली बार संतुष्टि नहीं मिली थी क्या, फिर से पिटने के लिए आ गए। और वो उसे नीचे रखकर उसमें भी चांटे मारने लग जाता है। और थोड़ी देर ऐसे ही करने के बाद जब उनके मुंह सूज जाते हैं तो उन्हें छोड़ता हुआ कहने लग जाता है कि अगली बार तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। और अब ये देखकर वो लड़खड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं और चैनसो भी डीमन स्वॉर्ड टावर को देखने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब हम डीमन स्वॉर्ड टावर को देखते हैं और चैनसो वहां पर जा रहा होता है कि वहां पर वही बंदा आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि मिस्टर चैनसो तुम भी यहाँ पर हो क्या, तुम भी ये टावर देखने के लिए आए हो। तो चैनसो हाँ करता है और वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं तो जानता ही था तुम्हें यहाँ पर आना ही था, और जब डीमन स्वॉर्ड की इनहेरिटेंस होगी और वहाँ पर बंदे चुने जाएंगे तुम्हारी एनर्जी को देखकर तो तुम आसानी से चुन लिए जाओगे। और उतने में पीछे से एक और बंदा आता है और वो कहने लग जाता है कि क्या ये यही बंदा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। और वो बंदा चैनसो को देखकर कहने लग जाता है कि इसके अंदर तो सचमुच से एक स्ट्रॉन्ग हो रहा महसूस हो रहा है, ये सचमुच बहुत ज्यादा ताकतवर होगा और इतनी एनर्जी तो किसी 30 साल के आदमी में होती है, लेकिन ये तो अभी भी छोटा ही है। जिस पर वो बंदा अपने एल्डर ब्रदर से कहने लग जाता है कि ब्रदर यही था जो कि पिछली बार मुझे सिटी गेट पर मिला था और इसने मुझे बचाया था और चैन उनको सबक सिखाया था। और वो चैनसो से कहने लग जाता है कि चैनसो ये मेरे एल्डर ब्रदर ये वूमिंग है। और अब ये देखने के बाद वो बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि इसने तो लॉ एनफोर्समेंट होल की साइड ली थी और उनके दम पर ही उन्हें भगा दिया था, इसमें कौन सी हीरो बनने वाली बात हो गई है। ये देखकर वो बंदा चैनसो से माफी मांगता हुआ कहने लग जाता है कि मेरा ब्रदर ऐसा ही है, तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि तुम इसके साथ ज्यादा फैमिलियर नहीं हो। ये देखकर चैनसो कहने लग जाता है कि तुम लोगों को इतने आसानी से जज कर रहे हो, तुम भी कोई हीरो नहीं हो। ये देखकर वो अपनी एनर्जी को छोड़ता है, लेकिन चैनसो को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहने लग जाता है कि क्या मैंने कुछ और गलत कह दिया। और अब ये कहकर वो वहां से जाने की अनुमति मांग कर वहां से जाने लग जाता है। ये देखकर चैनसो को बंदा रोकता है और वो कहने लग जाता है कि चैनसो मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जिस पर वो पूछता है तो वो बताने लग जाता है कि जिन बंदों को तुमने पिछली बार अरेस्ट करवाया था उनमें से एक बंदे का फादर तुम्हें ढूंढ रहा है, वो कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जिस पर चैनसो कहने लग जाता है कि मुझे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है, अगर उन्हें भी लड़ना होगा तो वो लड़ लेंगे। और अब ये देखने के बाद चैनसो वहां से चला जाता है और अब वो बंदा अपने बड़े भाई से कहने लग जाता है कि तुम इसे इतना बुरा भला नहीं कह सकते हो, ये उसको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है। ये देखने के बाद वो बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि सचमुच ये बंदा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अब ये देखकर वो कहने लग जाता है कि मेरा ब्रदर कभी भी इस बातों पर नहीं हंसा, सचमुच वो बंदा कुछ खास ही है। और अब सीन चेंज होता है और हम उन्हीं दोनों बंदों को देखते हैं और अब सू वैंग जू में चाटा मारता हुआ कहने लग जाता है कि वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जिस पर वो कहने लग जाता है कि मुझे कैसे पता वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं तो सोच रहा था कि तुम उसे आसानी से हरा सकते हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि अब उस बात को छोड़ो, मुझे जल्दी से जल्दी उसको निपटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। और आगे बढ़ता हुआ कहने लग जाता है कि हाँ मुझे याद आया, एक बंदा है जो कि उसकी पावर लेवल से कहीं ज्यादा का है और वो उसे आसानी से हरा सकता है, हानफी। और अब ये देखने के बाद वो हैरान होता है और वो कहने लग जाता है जो डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का आने वाला लीडर बनने वाला है वही तो। जिसको देखने के बाद वो कहने लग जाता है तो तुम मुझे ये मेन सिटी मेरे नाम करवा सकते हो ना। जिस पर वो उसके पेट पर लात मारता हुआ पीछे गिरा देता है। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो बंदा एक जगह पर एक टोकन दिखाता हुआ अंदर जाने लग जाता है और वहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का होने वाला लीडर वहीं पर ही बैठा हुआ होता है। और उसके पास आने के बाद वो घुटनों पर आता हुआ उसे ग्रीट करने लग जाता है। और अब ये देखकर हानफी कहने लग जाता है कि तुम तो सू वैंग हो ना, जियांगू के डिसाइपल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो आसानी से हमसे बात कर सकते हो। और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।